हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और ये देख के मुझे अच्छा लगा कि भाई मॉर्निंग शो के अंदर भी चंदू चैंपियन को लेके मेरे ख्याल से 20-25% जो है ऑक्यूपेंसी है, जो कि मॉर्निंग नंबर के हिसाब से इतनी गर्मी के अंदर बहुत ही अच्छा मैं मानता हूं इसको, क्योंकि कई बार आप जाते हो तो आपको 2 या 3 जने ही सुबह सुबह के टाइम पे मिलते हैं। चंदू चैंपियन जो है मूवी, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक अनबीटेबल स्पिरिट के बारे में है। और एक जो दूसरा खतरनाक जो टॉपिक एंड में रिवील होता है, वो मेरे ख्याल से इंटरव्यूज के अंदर भी बोल दिया गया था, मैं भी बोल देता हूँ कि इस इंसान की ग्रेटनेस को डिस्कवर करने के लिए इतना जो समय लग गया न्यूज़पेपर्स को उसके बारे में बात करने के लिए कि इसकी जिंदगी में क्या कुछ घटा और उसके बावजूद पैरालंपिक्स का मेडल मिल गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसमें मीडिया का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कवरेज जो होनी चाहिए अनबायस्ड हर तरफ होनी चाहिए। कहानी एक पहलवान के एम्बिशन की है, जो कि पहलवान बनना चाहता है, फिर वॉर हीरो बनता है, कहीं ना कहीं वो फिर ग्रेटेस्ट बॉक्सर भी बनता है, और फिर उसके बाद फिर से वॉर्स आती हैं, उसके अंदर फिर से उसको हाथ से झेलने पड़ते हैं। उसकी स्पिरिट की बिल्कुल धज्जी जब उड़ने वाली होती है तब भी वो अपने आप को उठाने की कोशिश करता है और धज्जी उड़ती है। फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऐसा रफ जीवन जीने के बावजूद भी उसको एक और पर्पस मिलता है। वो पर्पस क्या होता है और उसके बाद क्या कुछ होता है, वो आप मूवी के अंदर डिस्कवर करना। मैंने बहुत ही आउटलाइन तरीके से आपको बताया, ताकि आपका हर सीक्वेंस पे जितनी बार भी कैमरा पीछे जाएगा, ये बताने के लिए कि क्या कुछ अचीव हुआ और क्या कुछ हादसा हुआ, आप देंगे। और ये जो गुफ्तगू होगी ये श्रेष्ठ तलपड़े के साथ होगी, और ये कैसे होगी वो आप मूवी के अंदर देखोगे। तो कार्तिक आर्यन की काफी अर्नेस्ट परफॉर्मेंस है। बेस्ट परफॉर्मेंस और अर्नेस्ट परफॉर्मेंस का फर्क जो होता है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। मुरली का जो उनका रोल है, जो कि मुरलीकांत पटकर जी के पूरे आई थिंक 80 ईयर्स की जर्नी पूरी यहाँ पर दिखाई गई है, जब उन्होंने ओलंपिक गोल्ड फाइनली जीत लिया था। छोटे से गांव से कैसे एक अम्बिशन शुरू होता है अपने लिए, अपने गांव की इज्जत के लिए, फिर देश के लिए कैसे वो कन्वर्ट होता रहता है, वो काफी अच्छा लगता है। पहले मैं प्रोडक्शन डिजाइन की भी थोड़ी सी यहाँ बात कर लेता हूँ, क्योंकि विजुअली ये मूवी मेरे को काफी ज्यादा स्टनिंग लगी है। तो प्रोडक्शन डिजाइन, विजुअल, वॉर का सीन, ईच स्पोर्ट, चाहे वो स्विमिंग भी हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेशंस हो, वो सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। थोड़ा देखा देखा भी लगेगा, वो कहीं ना कहीं आपको भाग मिल्खा सिंह भाग की थोड़ी सी झलक भी दिखेगी, क्योंकि उस जमाने के अंदर जाना है तो उस तरीके का अटायर भी हो जाता है, उस तरीके की बॉडी बन रही है, पसीना बहा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी यादें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वो मूवी भी काफी ज्यादा बेहतरीन बनी थी। अभी जो सपना है ये किस तरीके से पूरा होता है और किस तरीके से ये अपने आपको लोगों से एलियनेट कर देता है, कोई इसका सपना किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा भी, और जैसे जैसे ये बड़ा होता चला जा रहा है वैसे वैसे भी। और बहुत ही सिनेमैटिक तरीके से, क्योंकि हम प्रोडक्शन डिजाइन की बात कर रहे हैं, बच्चा अचानक से बड़ा हो जाता है, तो वो मुझे काफी थोड़ा सा ड्रामेटिक भी लगा और अच्छा भी लगा देखने के लिए। तो आई वुड से गुड थिंकिंग एंड गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो कहानी के अंदर जो बाकी के जो किरदार हैं वो भी काफ़ी अच्छा रोल करते हैं, स्पेसिफिकली जो टाइगर यानी कि विजय राज, जो उसका कोच का काम ज़्यादा, मेंटर का रोल ज़्यादा है उसका। किस तरीके से मेंटरशिप करते हैं, क्योंकि कोच के लिए आपको टेक्निकल बातें भी बहुत ज़्यादा करनी होती हैं स्पोर्ट के बारे में, जो यहाँ पर थोड़ी सी सबड्यूड है। बाय द सेम टाइम लाइफ लेसन, कोचिंग और जीवन को कैसे व्यतीत करना है, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा कॉन्वर्सेशन है, तो वो अच्छा लगेगा। और जो भुवन अरोड़ा है, वह सरदार जी जो बने हुए हैं, वो ओकेश टाइप से है, थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के अंदर। जसपाल शर्मा ओके ओके हैं, जो कि थोड़ा सा रूटीन तरीके के रोल्स के अंदर बंधे रह गए हैं, हालांकि वो काफ़ी खूंखार हो सकते हैं वो अपने आप के अंदर, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर भी एक्टिंग का प्रोग्रेस है। गानों की अगर हम बात करें तो मैं ये बोलूँगा कि तू है चैंपियन, 3 गाने तो जो सत्यानाश वाला गाना तुम्हें पसंद ही नहीं आया और सूट भी नहीं कर रहा कहीं से भी, और तू है चैंपियन मुझे अच्छा लगा क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लगता है वो। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, बाद में आएंगे कार्तिक आर्यन के ऊपर। मुझे लगा है कि ये थोड़ी मूवी सी लेंदी है और फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है अपने मुद्दे के ऊपर आते आते, और सेकेंड हाफ के अंदर फिर बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता रहता है, वहां पर आप हमेशा एंगेज रहते हो, कुछ ना कुछ क्योंकि हो रहा है। जो शॉकिंग ट्रीटमेंट डायरेक्टर साहब देना चाहते थे मेरे ख्याल से वॉर सीन के साथ, जो जस्ट इंटरवल से पहले आता है, वो मेरे ख्याल से इतना भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है कि आपने पहले कभी ना देखा हो। और शायद हॉलीवुड में ऐसी 50 फिल्में बन चुकी होंगी जहाँ पर होगा, हिंदुस्तान में ऐसी फिल्म्स हैं जो इसी तरीके का ट्रीटमेंट आपको दे चुकी हैं। कहीं ना कहीं जो डायलॉग्स हैं वो भी नेचुरल नहीं फील होते, कहीं ना कहीं थोड़े प्रीची से फील हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को तो ऐसा लगा पर्सनली। और जो परफॉर्मेंसेस भी हैं
अगर हम बात करें तो सबकी परफॉर्मेंस आप बोलोगे अच्छी तो है यार, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन कोई भी आउटस्टैंडिंग स्टार परफॉर्मेंस नहीं है जो अपने घर लेके आओगे कि यार ये ऐसा। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन की भी। कार्तिक आर्यन की बहुत ही अच्छी अर्नेस्ट परफॉर्मेंस रही है। अर्नेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि हार्ट एंड सोल किसी के अंदर डाल देना। और हार्ट एंड सोल डालने के बाद तो सारे बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट नहीं आ जाते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके सेकंड आने वाले बच्चे भी होते हैं, कुछ बेचारे 10th भी आते होंगे। लेकिन अर्नेस्ट का मतलब होता है कि आप रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे तो जरूर पहुंच जाते हो, क्योंकि आपने अपना एफर्ट डाला है, वो दिखता है यहाँ पर। आप बहुत ही कम परसेंटेज में मिनिस्कुल एक आधे सीन के अंदर अक्षय कुमार की झलक देखोगे, जो आप हर सेकंड सीन के अंदर देख लिया करते थे कार्तिक आर्यन के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है मैं बोलूंगा। और क्योंकि उनका जो बॉडी वेट है इस तरीके से कम हुआ है कि क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अब मैच नहीं कर रही है अक्षय कुमार से, बॉडी टाइप मैच नहीं कर रहा, तो अपने आप में एक नई पर्सनैलिटी भी निखर के आ जाती है। नॉर्मल सीन्स के अंदर वो ठीक है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, वो बहुत अच्छे सीन्स हैं। स्ट्रेट फेस के वाले जितने सीन हैं बहुत अच्छे सीन हैं, डायलॉग बोलते टाइम ठीक है। जहाँ लेकिन इमोशनल सीन है वहाँ पर एक्टिंग की जो पकड़ है वो लूज होती हुई डेफिनेटली दिखती है। काफ़ी सारे लोग शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बट मेरा ये मानना है कि जो ग्रेट एक्टर्स होते हैं वो जो डिफरेंशिएशन होता है बीइंग अ भोंदू एंड बीइंग इनोसेंट, उसका फर्क स्क्रीन पे एक अलग अलग नुआंसेस लाके प्रोजेक्ट करते हैं। ये जो प्रोजेक्शन है ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से ठीक नहीं रही है। मैं ये दोनों की कमी मांगूंगा कि डायरेक्टर साहब को भी कई बारी खुद एक्टर बन जाना पड़ता है वो नुआंस को पकड़ाने के लिए एक्टर को, तभी वो डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर होता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ कार्तिक आर्यन ने उसको नहीं पकड़ा, मैं ये भी बोलूंगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब ने शायद और टेक्स लेने थे, ये टेक्स पूरे नहीं हुए। बाकी जो सडन एक चेंज है वो भी शायद आपको अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सडनली पर्सनल एंडेवर से अचानक से बड़ा देश का मामला और फिर दोबारा से पर्सनल होते होते देश का मामला हो जाता है। तो उस सेंस में जो कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट आपको लगती है कभी कभी सुनने में। अब इसको मैं कितना स्कोर दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, नॉट टू से जीरो स्कोर दे रहा हूँ मैं। कोई भी ऐसी देश वाली जो मूवी होती है मुझे पसंद आती है। मुझे लगता है कि ऐसी स्टोरीज हमें बतानी चाहिए, हमारे हीरोज के बारे में, हमारे सोल्जर्स के बारे में जिन्होंने भी हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे अवार्ड्स लिए हैं, उसके बारे में। वैसे भी कभी भी आप हिस्ट्री में देख लीजिए, मेरे इतने सारे वीडियोस आ गए, मैं कभी भी इसको स्कोर नहीं करता, रैंक नहीं करता, तो मैं इसको भी नहीं करूंगा। ऐसी स्टोरीज और आए, बल्कि जो हिडन हीरोज हैं और बाहर निकले और ज़्यादा मज़ा आए उनकी स्टोरीज देखने में। बट यही है कि जो मूवी है और अगर कोई क्रिटिक अगर उसको रिव्यू कर रहा है तो फिर हर एक एस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ता है। बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं जाते जाते। बैकग्राउंड स्कोर में कहीं ना कहीं जो अंडरटोन ऑफ तू है चैंपियन कहीं ना कहीं चलता है, ठीक है वो। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेमोरेबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को इतने बड़े डायरेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि फिर उसका द बेस्ट से ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है। फिर आप द बेस्ट ही चकदे ही सुनना चाहते हो, तो वो द बेस्ट के चक्कर में बेचारा जो बड़ा डायरेक्टर होता है वो मार खाता है। लेकिन अगर किसी नॉर्मल डायरेक्टर ने बनाई होती तो इतना ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से क्रिटिकल भी नहीं होता आदमी। अच्छे इंसान से तेंदुलकर अगर 40-50 भी बनाता होता तो बड़े कम बना दिया, अगर ने 40-50 बना दिया बोला यार बड़ी अच्छी बैटिंग करके चला गया, सब वही वाला खेल है। तो ठीक है, बाकी आप भी जाइए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, फैमिली के साथ देखने वाली ये मूवी है। जो कार्तिक आर्यन के फैंस हैं मेरे ख्याल से तो उनको काफ़ी हद तक कुछ भी फ्लॉ नहीं नजर आएगा, सिवाय एक के थोड़ा सा लेंदी है। और अगर आप जेन्युइन है तो आपको ये लगेगा कि शायद इमोशनल सीन के अंदर ही कुड हैव डन बेटर। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।